अस्सलाम वालेकुम जी। मुझे मदर्स का मैसेज आया कि आप ये बता रही हैं, आप ये भी बताएं कि अगर जो है बच्चा है तो उसको स्कूल में कैसे प्रोसेस करवाना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जहाँ बच्चे पे काम कर रहे हैं, यू हैव टू मेक वेरी श्योर दैट ही इज़ गेटिंग राइट हेल्प एट द राइट टाइम। ठीक है। यहाँ पे यूके में बच्चे स्कूल गोइंग एज है। अगर आपके दिसंबर बॉर्न है तो दे विल बी गोइंग व्हेन दे विल बी 4.5, और अगर आप दिसंबर बॉर्न नहीं है तो वो 3.5 पे जाएंगे। ठीक है। बच्चे स्पीच डिले होते हैं, जो स्पेक्ट्रम पे होते हैं, दे आर यूजुअली लेट टू बी ट्रेंड। तो ये है कि जैसे ही आपको पता चला, ठीक है, यू हैव टू आस्क द नर्सरी, ठीक है, कि आपको क्या मेरे बच्चे में कुछ नज़र आता है। ठीक है। काफ़ी दफ़ा नर्सरी में इतने बच्चे होते हैं कि दे मिस आउट चेंजेस, वो कहते हैं बहुत छोटा भी, वो मिस आउट कर देंगे। लेकिन आपने जो है उनको बार बार कहना है कि यार नहीं समथिंग हो, ये घर पे ये नहीं कर रहा, ये घर पे ये नहीं कर रहा, आई कॉन्टेक्ट नहीं कर रहा, नेम रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, बच्चों के साथ नहीं खेल रहा, ही इज़ वेरी हाइपर, वो पॉटी ट्रेन अभी तक नहीं हुआ। बहुत सारे स्कूल्स कहते हैं, नर्सरीज कहती हैं कि आप भेजने से पहले इसे आपने ट्रेन करवाना है। लेकिन अगर आपका बच्चा नहीं हो रहा, यू हैव टू एस्केलेट दीज थिंग्स टू नर्सरी। नर्सरी को करेंगे, आप जीपी को करेंगे। जी, आपने जो है नर्सरी को बताया, आपने जीपी को बताया। अगर नर्सरी को इशू आ रहा है आपके बच्चे हैंडल करने में, तो वो जो है गवर्नमेंट से एसएसपी फंडिंग अप्लाई करती है। एसएसपी फंडिंग क्या होती है कि वो आपको हेल्प करते हैं, वो उनको हेल्प करता है। एक और स्टाफिंग अरेंज करने में बच्चे का प्लान बनता है, जो कि यूके में बहुत स्लो होता है। तो वो फंडिंग अप्लाई करेंगे, उसके मुताबिक ये होगी। ठीक है। उसके बाद आपने कहना है कि हमें एसएसपी चाहिए, इट्स फाइन, बट नर्सरी की हद तक इट्स फाइन। अगर आपका बच्चा स्कूल जा रहा है, यू हैव टू गो फॉर EHCP, एजुकेशनल एंड हेल्थ केयर प्लान। ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अगर आपका बच्चा इज़ ऑटिस्टिक, ठीक है, और वो मॉडरेट टू स्वीयर है या माइल्ड टू मॉडरेट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उसके पास EHCP हो जब वो स्कूल जाए। ठीक है। मैं इस चीज़ को बहुत फोकस करती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता, क्योंकि जब बच्चे स्कूल जाते हैं यूके में, इट्स लाइक 8 o'clock से 3:30 तक वो स्कूल में होंगे। तो जब इतना लंबा टाइम आपका बच्चा स्कूल में बिना किसी हेल्प के होगा, वो सिर्फ स्टिम करेगा, इट्स नॉट गुड फॉर यू, इट्स नॉट गुड फॉर योर चाइल्ड। ठीक है। और आपको लड़ना है। ठीक है। कहते हैं कि बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं हमारे पास, बट यू हैव टू फाइट फॉर इट मदर्स। ठीक है। आपने ऐसे छोड़ना नहीं है इसको। आप अपनी नर्सरी को कहेंगे कि गेट द सेंको ऑफ द नर्सरी इन्वॉल्व, सेंको के साथ मीटिंग करेंगे। आपको जो जो लगता है आप एक पेपर में लिखेंगे, नेम को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, हाइपर एक्टिव है, कमांड फॉलो नहीं करता, किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं ले रहा, डिस्ट्रक्शन कर रहा है, या फिर बच्चों के साथ खेल नहीं रहा, पिंचिंग है, बाइटिंग है, ये सब आपने लिखना है। आपने सेंको को इन्वॉल्व करना है। आपने सेंको को कहना है कि टेल मी कि आपने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की है या नहीं की। मोस्टली नर्सरीज़ की सेंको एग्री कर जाते हैं। ठीक है। उसके बाद आपने बच्चे का एक हेल्थ और एजुकेशनल प्लान नर्सरी से करवाना है। सब कहते हैं कि पेरेंट्स कैन अप्लाई फॉर दैट, बट वो अक्सर रिफ्यूज़ हो जाता है। ठीक है। आपने नर्सरी से करवाएं, नर्सरी और पेरेंट्स दोनों मिल के अप्लाई करेंगे। एक फिर आती है टीम सेंको की, गवर्नमेंट लोकल काउंसिल की तरफ से, वो आपके बच्चे को असेस करती है, और इफ़ दे थिंक एज वेल, तो वो जो है फिर वो प्लान इशू करते हैं। बहुत सारे मैटर्स में ये होता है कि आपका EHCP प्लान भी रिफ्यूज़ हो जाता है। बात यह है कि अगर आपका EHCP प्लान रिफ्यूज़ हो गया तो आपने क्या करना है, आपके ऑप्शंस क्या है। आपका ऑप्शन है मीडिएशन, आप जा सकते हैं। मीडिएशन क्या होती है, आप एप्लीकेशन देते हैं, लोग कहते हैं इसका कोई फ़ायदा नहीं है, और दूसरा फ़ायदा है ट्राइब्यूनल, दूसरा ऑप्शन है ट्राइब्यूनल। लेकिन मुझे मीडिएशन का फ़ायदा लगा है, मेरी दोस्त को मीडिएशन का फ़ायदा हुआ था, वो मीडिएशन गई थी, उसका फ़ैसला दोबारा कंसिडर हुआ, तो उसके बच्चे को EHCP मिल गया था। तो आपने नर्सरी से कहना है सेंको इन्वॉल्व करनी है। वो कहेंगे हम SSP कर रहे हैं, आपने कहना है नहीं, स्कूल के लिए वी डोंट वांट SSP, वी वांट हेल्थ एंड एजुकेशनल प्लान, एजुकेशनल हेल्थ केयर प्लान, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर किड। लोकल काउंसिल से नर्सरी से अप्लाई करवाएं, वो आएगी, बच्चे को असेस करेगी,
अगर वो कह देती है येस वी एग्री कि आपके बच्चे को ज़रूरत है हेल्थ एंड एजुकेशनल प्लान की, तो आपने जो है 20 वीक्स लगेंगे और उसके बाद बच्चे को हेल्थ और एजुकेशनल प्लान मिल जाएगा। बट यहाँ पे आपकी स्ट्रगल स्टॉप नहीं होती, ठीक है। यू हैव टू कीप वर्किंग। वो मेन आपसे पूछेंगे कि आप क्या चाहते हैं अपने बच्चे के लिए, ठीक है। आपकी क्या मतलब है कि आप क्या चाहिए, तो आपको स्पीच थेरेपी लेनी है, आपको ऑक्यूपेशनल थेरेपी लेनी है। आप मेन स्ट्रीम में रखना चाहते हैं 1-to-1 के साथ, एक यहाँ पे मेन स्ट्रीम होता है, एक यहाँ पे रिसोर्स बेस्ड मेन स्ट्रीम है जिसमें एक मेन स्ट्रीम है और साथ में छोटा सा सेक्शन है जो ऑटिस्टिक बच्चों का या स्पीच डिले बच्चों को आता है, वो कभी कभार मिंगल करवाते हैं बच्चों को। और एक स्पेशल होता है, अगर आपका बच्चा बहुत सीवियर है और आपको लगता है दे कांट कोप, तो फिर वो स्पेशल स्कूल में जाता है। इट्स योर चॉइस। लेकिन सैन को भी हेल्प करती है, वो कहती है बच्चे को असेस करती है, वो देखती है। तो मुझे लगा था कि मेन स्ट्रीम इज़ नॉट अ बेटर ऑप्शन, मेन स्ट्रीम विद अ रिसोर्स इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर माई किड। मैं उसके लिए गई थी, लेकिन प्लेसेस बहुत कम होती है, यू हैव टू फाइट फॉर दैट एज वेल। बट अगर आपके पास हेल्थ और एजुकेशनल प्लान आ गया तो आपके पास एक अच्छी फंडिंग आ जाती है स्कूल के पास आपके बच्चे को हेल्प करने के लिए। अगर आपका बच्चा मेन स्ट्रीम में सेटल नहीं हो रहा तो फिर आपके पास ऑप्शन है रिसोर्स बेस्ड मेन स्ट्रीम का। लेकिन वो भी मैंने हर स्कूल को कॉल की थी, मैंने कहा था आपके पास प्लेस है। मेरा क्या हुआ था कि मेरे बच्चे को मेन स्ट्रीम में डाल दिया था, जबकि आई वांटेड अ रिसोर्स बेस्ड मेन स्ट्रीम में इसके बिहेवियर्स बहुत ज़्यादा हो रहे थे, ही वाज़न्ट लर्निंग एनीथिंग। फिर मैं मीडिएशन में गई थी, मैंने कहा था नहीं दिस इज़ नॉट हेल्पिंग एट ऑल। स्कूल ने भी मुझे सपोर्ट किया था। जब आप बोलते हो तभी कुछ होता है। यहाँ पे पाकिस्तान की तरह यहाँ के भी यही हालात है जी। तो फिर मैंने उनको बोला था कि दिस इज़ नॉट वर्किंग आउट, मेरे बच्चे में बिहेवियर्स आ रहे हैं, मुझे एक अच्छा प्रॉपर सेटअप चाहिए जो लोग उसको समझे। उसके बाद हुसैन मैं मीडिएशन गई थी। मीडिएशन में क्या था कि एक लोकल अथॉरिटी का बंदा था, लोकल अथॉरिटी यानी गवर्नमेंट आप लोग कह लें बहुत ईजी लफ्ज़ों में, एक स्कूल का था, एक मैं थी और एक मीडिएशन वाला था। मीडिएशन होती है कि थ्रू टेबल टॉक बात होती है, ऑनलाइन हुई थी हमारी। कितनी देर की थी, शायद 1 आवर की थी। उसके बाद मैंने अपना स्टैंड दिया था, स्कूल वालों ने अपना दिया था, लोकल अथॉरिटी ने कहा था हमारे पास अभी जगह नहीं है, लेकिन मैंने अपना पूरा होमवर्क करके रखा था। मैंने कहा था कि मुझे पता है इस स्कूल में जगह है, आप भेजें, वो एक्सेप्ट करते हैं, देन मूव माई चाइल्ड। तो किसी एक स्कूल ने एक्सेप्ट कर लिया था उसमें से और मेरा बच्चा ट्रांसफ़र हो गया था। अल्हम्दुलिल्लाह उस स्कूल में जाने के बाद उसके बिहेवियर्स काफ़ी इम्प्रूव हुए हैं। एटलीस्ट आई एम सेटिस्फाई। मुझे बार बार स्कूल कॉल करके ये नहीं बता रहा कि जी ये बच्चा आ गया, ये आ गया। वी आर हैप्पी विद स्कूल, वी आर सेटिस्फाइड विद स्कूल अभी तक, बट आपको हमेशा पुल करना होता है। सो डू लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट दिस प्रोसेस, मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। आपने पहले ये CP करना है, सेंको को डील करना है। अगर सेंको हो जाती है विदिन 20 वीक्स आपका ये CP फाइनल हो। आपने हर स्कूल में विज़िट करना है, स्पेशल स्कूल, रिसोर्स बेस्ड स्कूल, अपने बच्चे की नीड्स डिस्कस करें, वो आपको बताएं कि वेदर दे आर एबल टू हेल्प यू और नॉट। ओके, अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, डू लेट मी नो इन कमेंट्स। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।